हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की मैं यह सीरीज चला रहा हूं। इससे बिफोर मैं 5 लेक्चर डाल चुका हूं उत्तमांश आईएएस पे, आप उसे देख सकते हैं। यह लेक्चर नंबर 6 है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर मीन कैंप लिखे थे, उस मीन कैंप के ऊपर मैं बात करूँगा। हिटलर अपने और जनता को आदिवासी मानते थे। यह कहाँ? तो मीन कैंप में हिटलर लिखे थे। हिटलर कहता था कि मैं इतना बड़ा काबिलियत जो पाया है वह फर्स्ट WW की देन है। मीन्स हिटलर यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर न आर्मी में शामिल होता और न ही दुनिया में इसका नाम इस तरह से परचम लहराता, और न ही इतना बड़ा वह एक तानाशाह बनता। इसीलिए यहाँ पर हिटलर कह रहा है कि जो मेरी काबिलियत पनपी वह फर्स्ट WW की कंट्रीब्यूशन है, जिसमें मैं सेना में भर्ती हुआ। वहाँ से जिंदगी मेरा एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कौन बोल रहा है दोस्तों? तो हिटलर है। वह बोल रहा है कि जब मैं प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेशन किया और उस युद्ध में जर्मनी की हार हुई, और उस हार को देखकर मेरा आत्मा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और मुझे नई जिंदगी पर लाकर प्रथम विश्व युद्ध डाल दिया। हिटलर 1932 में प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा। वह चुनाव हिटलर हार जाता है, परंतु तुरंत 1933 में वहां के चांसलर चुन लिया जाता है। मीन्स वह 32 में प्रेसिडेंट के लिए हार जाता है, बट उसे 1933 में वहाँ का चांसलर, मीन्स अगर बोला जाए अभी के टाइम में, तो PM चुन लिया जाता है। जैसे ही हिटलर चांसलर चुना जाता है, वैसे ही तुरंत वहाँ के संसद को भंग कर देता है, मतलब गिरा देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्या कारण है, क्यों वह वहाँ के संसद को गिराना चाह रहा था और गिरा ही दिया। इसका यही कारण है कि हिटलर जो मित्र राष्ट्र था, उसके साथ जो भी बुरा बर्ताव किया था, उस मित्र राष्ट्रों से हिटलर प्रतिशोध लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। और उस समय के जो सरकार था वह नहीं चाहता था कि मैं मित्र राष्ट्रों से कोई प्रतिशोध लूं। क्योंकि हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। वह अपनी नज़रों से बहुत ही जर्मनी को प्रतिबंध लगाकर देखा था कि किस तरह से वर्साई की संधि, उसके बाद जो अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री विभाजन ने उसके अंतरात्मा को खोल कर रख दिया था। अगले ही साल यानी 1934 में वह सर्वोच्च न्यायाधीश पद पर आसीन हो जाता है, मतलब कि वह सर्वोच्च न्यायाधीश भी बन जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हिटलर प्रधानमंत्री भी बनता है, हिटलर राष्ट्रपति भी बनता है, और हिटलर सर्वोच्च न्यायाधीश भी बनता है। मतलब कि तीन पावर हिटलर के हाथ में वह आ जाता है। जैसे ही वहां का राष्ट्रपति हिटलर की मृत्यु होती है, कहाँ की? तो जर्मनी के राष्ट्रपति की जैसे ही मृत्यु होती है, हिटलर की जैसे वहाँ के राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, हिटलर राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। किसे? तो यहाँ पर उस समय का जो राष्ट्रपति था हिंडनबर्ग। क्वेश्चन आपसे दोस्त पूछेगा कि हिटलर जब राष्ट्रपति बना था वह जर्मनी के किस राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद? तो हिंडनबर्ग जो राष्ट्रपति थे वह जैसे ही मरा, हिटलर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के पद पर हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो चांसलर भी बन गया,
मुख्य न्यायाधीश भी बन गया और राष्ट्रपति भी बन गया। मतलब कि तीनों पावर हिटलर के अपने हाथ में आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जैसे ही 3 पावर अगर एक हाथ में आ जाए, यह हैंड जो स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरह से हिटलर का जो पावर चरमो उत्कर्ष पर गगन को चूमने लगी। जैसे ही हिटलर के पास सारी शक्तियां कन्वर्ट हुई, स्थानांतरण होती है, वह शक्ति का प्रयोग कर लाखों यहूदियों को मरवा दिया, क्योंकि हिटलर को यह बात बताया गया था कि प्रथम WW में जर्मनी को हराने का कारण यहूदी था। यदि यहूदी हमें साथ देता तो हम प्रथम विश्व युद्ध में नहीं हारते। तो कौन कारण था? यहूदी था। 1933 से 1938 के बीच जो मरवाना चालू किया, कौन? तो हिटलर ने पूरे यहूदी को, कहा जाता है कि यहूदियों को मरवाने के समय में उसे बहुत बड़ा एक बिल्डिंग वाले हॉल में डालकर उसके अंदर पॉइजनिंग गैस डाल दिया करता था। लोग उसमें तरप तरप के अपना जिंदगी खपा देते थे, मर जाते थे। नोट में 1933 में हिटलर राष्ट्र संघ छोड़ दिया था। राष्ट्र संघ मीन्स जो वर्साई की संधि के दौरान बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, तो हिटलर छोड़ दिया। जर्मनी और पोलैंड के साथ 1934 में एक संधि होती है। बोला गया कि हम किसी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी की यह सब चाल था, जर्मनी के हिटलर का यह सब चाल था, भरोसा दिलाकर पीछे से वार किया, क्योंकि इसी तरह से जर्मनी को बहुत सारा प्रतिबंध झूठ मूठ को लगाकर उसे अपाहिज और हैंडीकैप बना दिया। तो यहाँ पर प्रतिशोध लेना था, तो हिटलर ऐसा बात करबे करेगा ही। ऑस्ट्रिया के चांसलर डफलर या डफलस की हत्या नाजी दल ने कर दिया। कब? 1934 में। डफलस की हत्या के बाद 1934 में 3 देशों ने, कौन कौन सी देश? 3 देशों ने जर्मनी के साथ संधि कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि यह जो था ऑस्ट्रिया के चांसलर डफलस की मृत्यु के बाद फ्रांस, रसिया और चेकोस्लोवाकिया को डर लगने लगा कि भाई कहीं हम पे भी यह आक्रमण नहीं कर दे। तो इसीलिए फ्रांस, रसिया और चेकोस्लोवाकिया हिटलर के पास गया और कहा कि भाई मुझसे आप संधि कर लो, जो भी चीज चाहिए मैं आपको देता हूँ। सुरक्षा पर्पज से संधि किया था। जैसे बरसात आने से पहले जो आंधी आती है, यह संधि सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आंधी है। मतलब कि यह जो घटना है, यह द्वितीय विश्व युद्ध की एक जो आंधी या एक इंट्रोडक्शन था, मतलब कि एक आगाज था। ट्रांस की संधि कैसे हुई? सैन्य से जुड़ा हुआ ट्रांस की संधि हुआ था। किसके किसके साथ हुआ था? तो ब्रिटेन और प्लस जर्मनी के साथ हुई थी। तो ट्रांस की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और जर्मनी के साथ हुई थी। इसमें जर्मनी बोला कि ब्रिटेन की टोटली सेना का 35% सेना मेरे पास होगा। हिटलर को बोला गया कि आप मात्र 35% सेना रख सकते हो। ब्रिटेन की सेना की तुलना में कौन बोला? तो ब्रिटेन बोला। यह बात सुनकर हिटलर को गुस्सा आ गया और वह 35% सेना को खत्म करके वर्साई की संधि को 1935 में ध्वस्त करना चालू कर दिया। मीन्स अगर देखा जाए तो हिटलर को प्रतिशोध लेना ही था। तो हिटलर को एक प्रिटेंस चाहिए, बहाना चाहिए। तो 35% सेना ब्रिटेन के लोग कहा कि रखने के लिए, लेकिन हिटलर ने कहा कि नहीं, मुझे और चाहिए। इसी पर कुछ तू मैं हुआ और हिटलर ने कह दिया कि भाई लो, अब मैं वर्साई की संधि को ही तोड़ देता हूं।
अब यहाँ पर वर्साय की जो संधि 28 जून 1919 को हुआ था, उस वर्साय की संधि को खात्मा कर देता है और वह समय बीतते गया और हिटलर वर्साय की 14 संधि को नरक में मिला दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ दोस्त, मैं एक बात और बता दूं कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों।